सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी खबर, सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के नियम में बड़ा बदलाव, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आगे इसमें ये कहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है और उनके अनुभव का लाभ लेना है। नए नियम के तहत रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई गई है और पेंशन योजना में भी कई सुधार किए गए हैं। इन बदलावों से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। नए नियम न केवल मौजूदा कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी लाभदायक साबित होंगे। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से। पुरानी पेंशन योजना क्या है, यानी ओपीएस की बात हुई है, इसमें डिटेल्स जान लेते हैं कि पुरानी पेंशन योजना एक अनुदान पेंशन योजना है जो सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित आय प्रदान करती है। यह योजना 2004 से पहले लागू थी और इसके अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलती थी। ओपीएस का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को एक स्थिर और भरोसेमंद आय सुनिश्चित करना था। विशेषता और विवरण की बात कर लेते हैं। तो लागू होने का वर्ष 2004 से पहले पेंशन की राशि अंतिम वेतन का 50%। योगदान की बात कर लेते हैं तो कर्मचारियों से कोई योगदान नहीं, सरकार का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन, लाभार्थी केवल सरकारी कर्मचारी। पेंशन की समीक्षा, हर वेतन आयोग पर जीपीएफ सुविधा उपलब्ध और आजीवन आय सुनिश्चित। नई पेंशन योजना क्या है, यानी एनपीएस के बारे में इसमें पूछा गया है। तो नई पेंशन योजना को 2004 में पुरानी पेंशन योजना की जगह लागू किया गया था। इस योजना के तहत कर्मचारी और सरकार दोनों पेंशन फंड में योगदान करते हैं। पेंशन की राशि बाजार आधारित रिटर्न पर निर्भर करती है। रिटायरमेंट पर 60% राशि एक मुश्त निकाली जा सकती है। शेष 40% से वार्षिक खरीदी जाती हैं, जो मासिक पेंशन के रूप में मिलती हैं। रिटायरमेंट के नए नियमों का सारांश। हाल ही में सरकार ने रिटायरमेंट नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिटायरमेंट की उम्र 60% से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट 20 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित की गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस एनपीएस की जगह नई पेंशन योजना लागू की गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की मुख्य विशेषता, सरकार ने एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, कम से कम 25 साल की सेवा के लिए अंतिम वेतन का 50% पेंशन गारंटी शुदा, न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन सुनिश्चित। कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। पेंशन राशि मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित होगी। कर्मचारी अपने वेतन का 10% और सरकार 14% योगदान करेगी। वॉलेंट्री रिटायरमेंट के नए नियम। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट के नियमों में बदलाव किया गया है। 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वॉलेंट्री रिटायरमेंट ली जा सकती है। 3 माह का नोटिस देना होगा। नियुक्ति करने वाले अथॉरिटी को आवेदन करना होगा। नोटिस अवधि कम करने के लिए विशेष अनुरोध किया जा सकता है। रिटायरमेंट के नए नियमों के लाभ। इन नए नियमों के से कर्मचारियों को कई फायदे होंगे। लंबी सेवा अवधि, 62 वर्ष तक काम करने से अधिक अनुभव और आय का मौका। बेहतर पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम से पेंशन की राशि में वृद्धि। वित्तीय सुरक्षा, न्यूनतम पेंशन की गारंटी से बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा। लचीलापन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट के नए नियम विकल्प नए नियम अधिक विकल्प देंगे। परिवार की सुरक्षा, पारिवारिक पेंशन के नियमों में सुधार से लाभ। बुजुर्ग पेंशनों भोगियों के लिए विशेष प्रावधान। 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 80 से 85 वर्ष की उम्र में मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त। 85 से 90 वर्ष की उम्र में मूल पेंशन का 30% अतिरिक्त। 90 से 95 वर्ष की उम्र में मूल पेंशन का 40% अतिरिक्त। 95 से 100 वर्ष की उम्र में मूल पेंशन का 50% अतिरिक्त। 100 वर्ष या उससे अधिक उम्र में मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त। अपने विभाग को लिखित आवेदन देना, सेवा रिकॉर्ड की जांच करवाना, पेंशन फॉर्म भरना और जमा करना।
आवश्यक दस्तावेज जमा करना, पेंशन अदालत से मंजूरी लेना अस्वीकारण में है। यह लेख सरकार द्वारा घोषित नीतियों और नियमों पर आधारित है। हालांकि नियमों में समय समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए किसी भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक सूत्रों से नवीनतम जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यह योजना वास्तविक है और सरकार ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन कार्यान्वयन की प्रक्रिया और समय सीमा में बदलाव हो सकता है। तो ये खबर थी। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।